दिल्ली के दिल में एक धमाका जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। लाल किले के पास हुई यह घटना, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश? हम लाए हैं आपके लिए रियल इन्वेस्टिगेशन अपडेट 2025, जिसमें जानेंगे धमाके के पीछे की सच्चाई, बरामद विस्फोटक सामग्री और सुरक्षा एजेंसियों की जांच की हर झलक। वीडियो के अंत तक देखें और जानें कि क्या दिल्ली की राजधानी वास्तव में सुरक्षित है या कहीं छुपा है कोई बड़ा खतरा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक भीषण विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाम करीब 6:52 पर राजधानी की सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था। लोग अपने दफ्तरों से लौट रहे थे और बाजारों में चहल पहल थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे माहौल को दहशत में बदल दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए और कुछ ही पलों में पूरा इलाका धुएं और अफरा तफरी से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झटका इतना जबरदस्त था कि कुछ लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो। कई लोगों ने बताया कि पहले हल्का धुआं उठा और उसके कुछ सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ। देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें और कारों के परखच्चे बिखरे नजर आने लगे। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जो आमतौर पर बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं। यह इलाका राजधानी के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसके चलते प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। एनआईएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक टीमों को जांच के लिए बुलाया गया। जांच एजेंसियों ने तेजी से सुराग जुटाने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके वाली कार कुछ देर पहले ही वहां आकर रुकी थी। सिग्नल पर खड़ी इसी कार में अचानक विस्फोट हुआ। विशेषज्ञों ने प्रारंभिक विश्लेषण में बताया कि यह सामान्य सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं लगता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आग जरूर लगती, लेकिन इतनी भारी तबाही और वाहन के टुकड़े उड़ने जैसी स्थिति नहीं बनती। अब जांच एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुटी हैं कि यह विस्फोट तकनीकी खराबी का नतीजा था या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की कहानी छिपी है। जैसे जैसे रात बढ़ी, जांच की रफ्तार भी उतनी ही तेज होती गई और पूरे देश की निगाहें अब लाल किला धमाके की जांच पर टिकी हैं। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। फरीदाबाद और अहमदाबाद में पिछले 48 घंटों के भीतर हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इन दोनों जगहों से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर बड़े धमाके की साजिश रचने का शक जताया जा रहा था। अब जांच एजेंसियों को संदेह है कि कहीं दिल्ली का धमाका भी उसी सिलसिले का हिस्सा तो नहीं। एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि जांच हर पहलू से की जा रही है, चाहे यह हादसा हो या आतंकी हमला। इसके बाद राजधानी के सभी मुख्य इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अगर इस पूरी घटना की लोकेशन पर नजर डालें तो मामला और भी गंभीर नजर आता है। विस्फोट लाल किला के ठीक सामने वाली सड़क पर हुआ, जहां से गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और जामा मस्जिद कुछ ही दूरी पर हैं। यह इलाका दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। सोमवार का दिन होने के कारण धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ थी और बाजार बंद होने के वक्त ट्रैफिक भी अधिक था। ऐसे में अगर यह कोई पूर्व नियोजित साजिश थी तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से मिले अवशेषों की जांच के बाद बताया कि विस्फोट की दिशा, आग की तीव्रता और मलबे के फैलाव से यह साफ झलकता है कि धमाका काफी शक्तिशाली था। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा और तुरंत मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने की घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना ऐसे समय में हुई जब देश के कई हिस्सों में विस्फोटक सामग्री मिलने की खबरें पहले से ही सुर्खियों में थीं। फरीदाबाद में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के घर से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। वहीं गुजरात में 3 संदिग्ध पकड़े गए जो कथित तौर पर रासायनिक विस्फोटक तैयार करने की कोशिश कर रहे थे।
अब दिल्ली धमाका उन्हीं घटनाओं की कड़ी से जुड़ा हुआ नजर आने लगा है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि क्या इन सभी मामलों के पीछे एक साझा नेटवर्क या स्लीपर मॉड्यूल सक्रिय है। दूसरी ओर आगामी चुनावों और त्योहारी सीजन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा और निगरानी को और भी सख्त कर दिया गया है। बस अड्डों, मॉल्स, मेट्रो स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्फोट तकनीकी खराबी का नतीजा भी हो सकता है, लेकिन जिस स्तर पर यह हुआ है उसकी संभावना बेहद कम प्रतीत होती है। एनआईए और एफएसएल की टीमें अब वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाने में लगी हैं कि धमाके में कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया गया था। जांच फिलहाल जारी है और दिल्ली पुलिस, एनआईए तथा अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हर सुराग पर बारीकी से काम कर रही हैं। इस बीच जनता से भी अपील की गई है कि अफवाहों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। यह धमाका देश की राजधानी के दिल में हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है कि यह सभी के लिए चिंता का विषय है। मगर राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, घटनास्थल को सुरक्षित किया गया, घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गईं। इस पूरी घटना से जुड़ी कुछ जानकारियों, जैसे अहमदाबाद में हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी, दिल्ली धमाके का अन्य बरामदगियों से सीधा संबंध और धमाके के सटीक विवरण या संख्या संबंधी दावे की अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। जांच फिलहाल जारी है, इसलिए इन सूचनाओं को प्रारंभिक या अपुष्ट माना जाना चाहिए जब तक कि सरकारी या जांच एजेंसियों की औपचारिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही सच्ची व अपडेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।